नमस्कार दोस्तों, आरबी लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। अपडेट फाजिल्का से आ रही है। फाजिल्का के गांव बोदीवाला पीथा में नरमा चुगाई को लेकर धमकाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। पुश्तैनी जमीन पर नरमा चुगाई को लेकर पारिवारिक सदस्यों द्वारा ही धमकाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। मामले की सूचना थाना खुईखेड़ा पुलिस को दे दी गई है। फाजिल्का के गांव बोदीवाला पीथा में एक परिवार द्वारा अपनी पुश्तैनी जमीन पर नरमा चुगाई की जा रही थी कि दूसरे पक्ष द्वारा उन्हें धमकाया गया, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, दूसरे पक्ष द्वारा पहले पक्ष पर नरमा चोरी करने की शिकायत भी थाना खुईखेड़ा में की गई, जिस पर पुलिस द्वारा चुगे गए नरमे को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन पड़ताल के बाद यह नरमा पहले पक्ष को वापस कर दिया गया। थाना खुईखेड़ा के प्रभारी राजेंद्र शर्मा ने बताया कि मामला अदालत में विचाराधीन है। उनके द्वारा सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन किया जा रहा है ताकि दोनों पक्षों में किसी प्रकार का झगड़ा ना हो। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा शिकायत के आधार पर नरमे को कब्जे में तो लिया गया था, लेकिन जांच के बाद इसे पहले पक्ष को वापस कर दिया गया है। आपको लेकर दिखा रहा हूँ, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। फाजिल्का का यह मामला है। फाजिल्का के गांव बोदीवाला में नरमा चुगाई को लेकर पारिवारिक सदस्यों पर ही धमकाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। पुश्तैनी जमीन पर नरमा चुगाई को लेकर पहले शिकायत की गई कि नरमा चोरी किया जा रहा है, लेकिन पुलिस द्वारा इसे जब वेरीफाई कर दिया गया उसके बाद इन्हें धमकाया गया, जिसके बाद इनमें रोष पाया जा रहा है। पुलिस कार्रवाई की मांग की जा रही है। हमारे प्रतिनिधि द्वारा इस मामले में दूसरे पक्ष से भी बातचीत करने का प्रयास किया गया, लेकिन वे उपलब्ध नहीं हुए। उनके द्वारा फोन पर कहा गया कि वे इस समय बाहर हैं, वापस आने पर ही पूरे मामले संबंधी जानकारी दे पाएंगे। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। बाम्बू है मेरा नाम, और मेरे पिताजी की ये ज़मीन है जो 2.5 किले इधर, और इसमें 2-3 दिन से हम जो चुगारे हैं वो लगा रहे हैं, लेकिन इसमें दिक्कत कर रही है वो सामने जो मेरे परिवार के ही है, सुरेंद्र बाम्बू जी है, और ये आपके सुरजीत बाम्बू और कुलदीप बाम्बू के बेटे, और वो लोग अभी सामने ही बैठे हैं इधर। और बाहर से लड़के बुलवाए हुए हैं, गिल्लू से आगे कोई जयपुर से भी लड़के बुला रखे इन्होंने कई दिन फ़ोन कर करके, और कह रहे हैं और भी बुलाएंगे। और हमें ये है कि दबाव बनाया जा रहा है कि आप लोग ये ज़मीन छोड़ दो। तो मेरे पिताजी ने 9 किले तो इनको ज़मीन वैसे ही छोड़ रखी है, अब बाकी की बची है वो भी ये लोग सोच रहे कि कब्जा कर ले, क्योंकि मेरे पिताजी अकेले हैं, वो बीमार रहते हैं। तो कल उसकी वजह से मेरी माता जी वो आके चुगारों को लेके और नरमा चुगवाने आए थे, लेकिन उन लोगों ने उनके साथ भी बदतमीजी करके और चुगारों को भी भेज दिया, और जो चुगारे लेके आया था किराए वाला, उस पर भी इन लोगों ने पर्चा करवा दिया कि ये जमीन जो नरमा है ये चोरी करके लेके गया। तो यूं करके सारा ये लोग, हमारी नहीं है, आधे गांव की अगर आप बात देखोगे, आधे गांव के साथ इन्होंने ऐसे ही कर रखा है, और 5-6 घर और है। और ये साथ जो गोकल बाम्बू है, इनकी भी जमीन का इनके साथ मसला है, मतलब पूरे इन्होंने कर रखा है सारा कि अपनी है, इनकी कोई पक्का खाल है वो भी इन्होंने तोड़ दिया। मतलब क्या है कि गुंडागर्दी के हिसाब से ये लोग क्या है कि सारा कुछ अपने अंडर में आ जाए। किसी की जमीन होती है, किसी के नाम है, बेच के खुद पैसे ले लेते हैं। अब तक उन चीज की सुनवाई नहीं है। नरेंद्र बाम्बू है इफ्को टोक्यो में, और इफ्को के जो उनके मुलाजम है वो भी आ जाते हैं। सब लोग धमकाने कि हम ऐसे कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जमीन को छोड़ो। 9 किले हमने छोड़ रखी है, और जो थोड़ी बहुत बची है वो भी छुड़वाना चाहते हैं। जिस जमीन की आप बात कर रहे हो उसमें फसल खड़ी है इस समय? इसमें जी नरमा है, और यही हमने ही बोया था, और यही गाँव के लगभग सारा गांव आप कह सकते हो कि सारा यही गवाही दे रहा है कि हमने जब से देखा था इन्हीं के पास है, हमने ही बोया था इसको इतना बड़ा के अब इसको चुगने की बारी आ रही है। तब ये लोग कह रहे हैं कि ये तो हम नहीं चुगने देंगे। पंचायत में बात हुई इस मसले को? पंचायत में बात हुई थी, लेकिन जी पंचायतें इतनी हो चुकी है, इनकी इतनी हो चुकी है कि इनके नाम से कोई पंचायत करने को तैयार नहीं है। लोगों का यही मानना है कि ये तो रिटर्न में भी दे के और मुकर जाते हैं, तो पंचायत करने का फायदा क्या। लोग कहते हैं कि हमारी बेइज्जती होती है। जी चुगारे लगे हुए थे
तो इनके 4-5 गुंडों को लेके और ऊपर से पुलिस पर प्रेशर बना के पुलिस को साथ ला के चुगारों के साथ बदतमीजी की, हाथापाई की है और नरमा उठा के और पुलिस थाने में ले गए। और मेरा चाचा है सुरेंद्र बाम्बू, उसके 2 बेटे हैं, एक कुलदीप बाम्बू है, 2 उसके बेटे हैं, सुरजीत बाम्बू का बेटा अमित बाम्बू। हम उसकी बहनें लगती हैं, हमारे पे झूठा केस बनाते हैं, हमारी क्लिपें झूठी बना के। उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। संजीव बाम्बू की बहन हूँ। कल नरमा ले गए थे, उठा के थाने में ले गए, बेचारे चुगारों को भी साथ में लेके गए 1-2 को। फिर वो नरमा तो हमारा वापस दे दिया आज। फिर उन्होंने बोला कि वापस आप चुगारे लगा लो, तो हमने सुबह चुगारे लगा लिए। तो वो इकट्ठे होके आए और गुंडागर्दी करने लगे, चुगारों को भी गालियाँ दे के बोल बाहर निकलो आप। और फिर हमने उनको वापस पुलिस वगैरह को फ़ोन किया और बदतमीजी कर रहे थे, तो वो चले तो गए, पर वो हैं यहीं पे बैठे हुए हैं इकट्ठे होके भी हम आपके साथ पूरा उस साइड ही बैठे हैं कि हम आपके साथ पूरा करके जाएंगे, हमारे गुंडे आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। नरमे को कहाँ पर लेके गए? ये यहाँ बोदीवाला में थाना लगता है ना। कौन लेके गया? पुलिस की गाड़ी थी और वो यही लेके गए साथ में। कुलवंत सिंह था कोई, ASI। आपने पूछा नहीं भी क्यों लेके जा रहे? बोले ये तो कार्रवाई होगी, ऊपर से प्रेशर आया ऊपर से। कल क्यों ये हमारे भाई वगैरह ये आज दे रहे हैं गवाही, ये बेचारे थे नहीं, इनको पता नहीं चला। आज बेचारे ये सब आ गए हमारे स्पॉट के अंदर। नाम तो? मेरा नाम अशोक कुमार है। हाँ जी, एक ही मसला है जी? ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਗਭਗ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝ ਫੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੱਪੀ ਬੈਠੇ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਇਹ ਫਸਲ ਇਹਦੀ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹਰਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਗਭਗ 8-10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਿਖਾਏ ਹੈ ਬਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਪੈਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ? ਅੱਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਪਦਾ ਨਰਮਾ ਚੁਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੁੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਚੋਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਦੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਹੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਆਈ ਪੁਲਿਸ? ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਨਰਮਾ ਚੁਗੋ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਬੁੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਲਤ बोल रही है जी। नज़दीक ही मेरा खेत है। ये जो सिलसिला, ये जो मसला चल रहा है खेत का, इसके बीच में ये है जी, ये ज़मीन है जी हमारी पुश्तैनी ज़मीन है और इसका जो बंटवारा है वो बरपी तौर पे, घरेलू तौर पे इसका बंटवारा किया हुआ है। और ये बंटवारा पिछले 25 साल से, जब से मतलब मेरी उम्र है 25 साल, जब से मैं देख रहा हूँ, ये जो ज़मीन है वो संजीव पुत्र राय सिंह यही इस पे काश्त कर रहे हैं, यही इसको बाई बुझाई कर रहे हैं। ठीक है, अब पिछले कुछ दिनों से जो मसला चल रहा है, उस मसले के दौरान जो सामने वाली पार्टी है, जैसे कि आपको नाम बताए गए हैं, वो आके दावा कर रहे हैं कि इस पे हमारा हक है और पकी हुई फसल पे वो उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। और प्रशासन पे दबाव डलवा के बड़े बड़े लीडरों से ये धक्का किया जा रहा है। तो हमारी प्रशासन से और यही गुजारिश है कि इस केस की अच्छे से पैरवाई की जाए और सबकी सुनवाई की जाए और जो पक्ष सही है उसकी हक में फैसला हो। धन्यवाद। आप इसी गांव से हो? हाँ जी, मैं इसी गांव से। ये आपके परिवार में है या वैसे? हमारे परिवार में है जी। मेरा नज़दीक ही फार्म हाउस है जी, मेरा रेजिडेंस बिल्कुल पास में है जी, खेतों के जी। सुना आपने किस तरह से इनके द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं। आरबीआई मीडिया किसी तरह के आरोपों की पुष्टि नहीं करता है। हमने इस मामले में थाना खुईखेड़ा के प्रभारी राजेंद्र शर्मा से भी बातचीत की। अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं थाना खुईखेड़ा के प्रभारी राजेंद्र शर्मा से। वे इस मामले में अधिकतर से जानकारी दे रहे हैं। आपको लाइक कवरेज दिखा रहा हूँ, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल।
ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਨ of ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਬੋਦੀਵਾਲਾ ਪਿੱਠਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਰਮਾ ਹੈ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ। ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸਾਨੂੰ ASC ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ जी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਆਦਮੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੜਤਾਲ ਇਹ ਗਈ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, जी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 3 ਕਿੱਲੇ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਰਮੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। जी ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੋਹਤਬਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਹਨੂਮਾਨ ਦਾਸ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਮੋਹਨ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਤੇ ਹੋਰ ਮੋਹਤਬਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੇਕਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ ਜਾਂ 2004 ਤੋਂ ਕਰੀਬ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਛੱਡਣ ਕਰਕੇ ਆਦੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਚੁਗਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਰਮਾ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈਗਾ, ਚਾਰਾ ਜਾਈ ਕਰੋ। ਦਿਸ ਮੈਟਰ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦ ਸਿਵਲ ਮੈਟਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ जी ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਰਮਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦਾ, ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ, 3-4 ਕੁਇੰਟਲ ਨਰਮਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। अच्छा नरमा वापस करता है ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। हुण नेक्स्ट कार्रवाई की चल रही है जी? ਨੈਕਸਟ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਦੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਐਜ਼ ਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਦੇ ਦਿਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸੌਂ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਰਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਸੌਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਮੁਤਬਰ ਬੰਦੇ ਜੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਨਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਹੁੰ ਨਿਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹੁੰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਰਮਾ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਨਰਮਾ ਚੁਗਣ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਟਸ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਦਿਸ ਮੈਟਰ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਇਨ ਦਿਸ ਐਨੀ ਮੈਟਰ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ।